आज है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए बड़ा अपडेट, जरूरी हुआ ये दस्तावेज। लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत सरकार हर माह पात्र महिलाओं को 1250 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। अभी करीब 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं सहित लाडली बहना योजना के लिए समग्र आईडी को अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि सरकार खुद इसकी अपडेशन के लिए अभियान चला रही है। नए साल पर इंदौर वासियों को मिलेगा गिफ्ट। इन राज्यों का सफर करना होगा आसान। बस से सफर करने वालों को नए साल पर बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल इंदौर में प्रदेश का सबसे आधुनिक ISBT बनकर तैयार हो गया है, जिसकी शुरुआत नए साल से हो जाएगी। यहां से यात्रियों को देश के विभिन्न राज्यों के लिए बसेज मिल सकेंगी। बता दें कि यहां से करीब 186 बसेज संचालित होंगी, जो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के लिए चलाने को लेकर सहमति बन गई है। कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेन, MP के यात्रियों को भी सुविधा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जो विशाखापट्टनम से शुरू होकर दुर्ग, रायपुर, उस्लापुर, रायगढ़, चांपा, पेंड्रा रोड से होकर चलेंगी। इन ट्रेन में MP के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया स्टेशन के यात्रियों को सफर करने की सुविधा मिलेगी। 08530 08529 विशाखापट्टनम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाखापट्टनम और 08562/08561 कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में PM मोदी ने किया केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। मध्य प्रदेश को कल PM नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। खजुराहो में PM मोदी ने केन बेतवा के जल का संगम कराया और दोनों नदियों को लिंक करने की परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। वहीं 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों पर की जाएगी भर्ती। अस्पताल में कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार ने 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। इसमें 27,838 पदों की पूर्ति NHM और बाकी बची 18,653 की पूर्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आगामी 2 वित्तीय वर्षों में की जाएगी। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि IPHS मानकों के अनुरूप नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की हवा में घुला जहर, 4 शहरों में खतरनाक श्रेणी में पहुंचा AQI। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर प्रदेश के 4 शहरों की वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई। इसमें भोपाल में 317, देवास में 325, सागर में 346 और सिंगरौली का AQI 312 दर्ज किया गया। आज फिर 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है मोहन सरकार। 6 महीने में नवी बार कर्जदार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज के मिलते ही मोहन सरकार 1 साल के कार्यकाल में 52.5 हजार करोड़ की कर्जदार हो जाएगी। बता दें कि दिसंबर 2023 से अब तक राज्य सरकार ने 47.5 हजार करोड़ का कर्जा लिया है। वहीं अब 26 दिसंबर को 5,000 करोड़ का नया कर्ज लेने के बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। नदी पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रोटोटाइप नाव का परीक्षण। मध्य प्रदेश पर्यटन के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला के मार्गदर्शन में बुधवार को महेश्वर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहां 30 नई नाव का उन्नयनीकरण कराया जाना है, जिसके प्रथम चरण में एक प्रोटोटाइप नाव का सफल परीक्षण किया गया। ये परियोजना महेश्वर के पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपको बता दें कि ये परियोजना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत संचालित की जा रही है। भिखारियों को पसंद नहीं रैन बसेरा, मचाया गदर और बाथरूम की खिड़की तोड़ फरार। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन को भिखारी मुक्त बनाने की पहल तेज हो गई। केंद्र सरकार की स्माइल योजना के तहत भिखारियों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत महाकाल थाना पुलिस ने 25 भिखारियों को शिप्रा नदी के किनारे से रेस्क्यू कर फाजलपुर स्थित रैन बसेरा में शिफ्ट किया। महाकाल पुलिस की सारी मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब भिखारियों ने रैन बसेरे में उत्पात मचाना शुरू कर दिया और वहां तोड़फोड़ करने के बाद वो फरार हो गए।
भोपाल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेन हुई रद्द। भोपाल मंडल से ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल रेलवे लाइन की मरम्मत के चलते रेलवे ने 12 ट्रेन को रद्द कर दिया है। भोपाल रेल मंडल ने रेलवे लाइन की मरम्मत के चलते कहा कि निरस्त की गई ट्रेन में जिन यात्रियों की बुकिंग है उन्हें रिफंड दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद मंडल दक्षिण मध्य रेलवे में मरम्मत का कार्य जारी है, जिसके चलते 12 ट्रेन को रद्द किया गया है। ओमकारेश्वर में देश की बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना से बनने लगी प्रदूषण मुक्त बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का वर्चुअली लोकार्पण किया। केंद्र सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना के तहत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के द्वारा ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 2 चरणों में स्थापित किया जा रहा है। इंदौर में मवेशी पकड़ने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला, 20 से ज्यादा गाड़ियां फोड़ी। इंदौर शहर के बिजलपुर इलाके में सड़क पर घूमते मवेशियों को पकड़ने पहुंची नगर निगम की टीम पर पशुपालकों ने हमला कर दिया। इस दौरान मवेशियों को लेकर जा रहे नगर निगम के कर्मचारियों से मारपीट कर गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा वाहनों के कांच फोड़ दिए गए। हमलावरों में से कुछ खुद को बजरंग दल का सदस्य बता रहे थे। नगर निगम के द्वारा मवेशियों को वाहनों में ठूस कर ले जाने का विरोध कर रही थी। इन 3 राज्यों में दहाड़ेंगे एमपी के टाइगर, दिए जाएंगे 15 बाघ। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश के बाघों की दहाड़ अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में भी सुनाई देगी। प्रदेश से 15 बाघों को इन 3 राज्यों में दिया जाएगा। ये राज्य लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार से बाघों की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मोहन सरकार ने सहमति दे दी। इसमें छत्तीसगढ़ को 8 बाघ, राजस्थान को 4 और उड़ीसा को 3 बाघ भेजे जाएंगे। एमपी के कई जिलों में दिन भर छाए रहे बादल, दिन के तापमान में गिरावट। प्रदेश में इन दिनों ठंड कोहरे के बीच बादल और बारिश ओले की स्थिति बनी हुई है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे और ठंडी हवा चलती रही, जिस वजह से दिन के तापमान में गिरावट देखी गई, जबकि रात का तापमान बढ़ा रहा। भोपाल में दिन का तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रात का 14.0 डिग्री। मध्य प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश हुई। भोपाल में छापेमारी पर दिग्विजय ने पुलिस पर खड़े किए सवाल। राजधानी भोपाल के जंगल में लावारिस खड़ी कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में प्रेस वार्ता कर कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि राज्य के परिवहन विभाग के भीतर किस प्रकार से चेकपोस्ट की नीलामी हो रही थी और वसूली चल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये सारी संपत्ति क्या सौरभ शर्मा की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अफ्रीकन चीतों को पसंद मध्य प्रदेश की आबोहवा, कूनो के बाद 20 नए चीतों का बसेगा नया आशियाना। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर के बाद अब जल्दी मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते दौड़ते दिखाई देंगे। गांधी सागर अभ्यारण्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाने का रास्ता साफ हो गया है। दक्षिण अफ्रीका से जल्द ही 20 चीतों को लाया जाएगा। भारत सरकार के चीतों को लाने के प्रस्ताव को दक्षिण अफ्रीका ने मंजूरी दे दी। इन नए मेहमानों के आने के बाद मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 44 हो जाएगी। भोपाल में बैंक खाते बेचने वालों का पर्दाफाश। कोलार पुलिस ने साइबर ठगों को बैंक खाते बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 20-20 हजार रुपए में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को बेचते थे। इस गिरोह ने शहर के 10 से अधिक बैंकों में खाते खुलवाए। पुलिस ने इस मामले में 2 खातों की जानकारी प्राप्त की है। सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, एयरपोर्ट पहुंचते ही पकड़ा जा सकेगा। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग में काली कमाई और अन्य स्रोतों से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाली परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया। अब एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे पकड़ा जा सकेगा। आयकर विभाग ने एलओसी जारी की है। बता दें कि सौरभ शर्मा के करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन में हवाला का भी संदेह है। देश भर से आए 5000 किन्नरों ने निकाली शोभा यात्रा। लाखों की ज्वेलरी पहन बग्घी पर हुए सवार।
खंडवा जिले के हरसूद में बुधवार को आयोजित अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समुदाय ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में करीब 5000 किन्नर और अन्य लोग शामिल हुए। यात्रा का आयोजन 22 से 30 दिसंबर तक चल रहे महासम्मेलन के रूप में हुआ, जिसमें देश भर से किन्नर समुदाय के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान बैंड बाजे, बग्घियों और कलश धारण कर किन्नरों ने अपनी पारंपरिक धारा का प्रदर्शन किया। इजराइल की जल तकनीक आएगी भारत, मैपकास्ट ने की पहल, हुई कार्यशाला। एक छोटा सा देश इजराइल अपने आधुनिक तकनीकी विकास का दुनिया में लोहा मनवा चुका है। चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, जल प्रबंधन का अथवा कृषि का, ये देश कई विकसित देशों से बहुत आगे है। जब भी विश्व में कहीं आधुनिक विज्ञान और उन्नत तकनीक की बात हो तो आकार में छोटे और प्राकृतिक संसाधनों के मामले भी भारत से काफी पीछे होने के बावजूद इजराइल समूचे विश्व में अग्रणी देशों में गिना जाता है। आप जियो सिनेमा पर नहीं देख पाएंगे भारत के मैच, इस ऐप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया को इंग्लिश टीम के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। अगले साल होने वाली इस सीरीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। फैंस इसे जियो सिनेमा या स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर नहीं देख पाएंगे। 22 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर किया जाएगा। भारत की समुद्री ताकत में बेतहाशा इजाफा, नेवी को अगले महीने मिलेंगे घातक युद्धपोत। समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में भारत एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना अगले महीने 2 स्वदेशी युद्धपोत और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार है। इसके अलावा रूस में निर्मित फ्रीगेट INS तुशील भी जल्द ही भारत पहुंचने वाला है। पशु चिकित्सालय में खुले में फेंका जा रहा है बायोमेडिकल वेस्ट, संक्रमण का खतरा। ग्वालियर जिले के बिलोवा क्षेत्र में बने पशु अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही और मनमानी का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का उचित तरीके से प्रबंधन न करके खुले और सेप्टिक टैंक में फेंका जा रहा है, जिससे हवा दूषित हो रही है और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। एम्स भोपाल में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, स्वस्थ जीवन शैली और आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने की पहल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह के मार्गदर्शन में आयुष विभाग द्वारा 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 के बीच देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया। यह अभियान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में चलाया गया। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और देशवासियों को उनके शरीर की प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रेरित करना था। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज के दोनों हिस्से जुड़े, 2025 में मिलने जा रही बड़ी सौगात। 2025 में जबलपुर को मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। इस ब्रिज के लगभग 200 मीटर लंबे केबल स्टे ब्रिज की फाइनल स्टिचिंग की गई और ब्रिज के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया। ये दोनों हिस्से आपस में सटीक तरीके से जुड़ गए। इंजीनियरिंग के नजरिए से भी इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।